अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल स्टैंडर्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ CS301 डाटा स्ट्रक्चर की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन। इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल है। आप 1 मई को भी अपलोड कर सकते हैं इसका सलूशन LMS पे। एक दिन ग्रेस डे होता है। तो इसकी इंस्ट्रक्शंस हम देखते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि ड्यू डेट से पहले पहले आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है और सबमिटेड असाइनमेंट डू नॉट ओपन और फाइल इज करप्ट। आपकी फाइल जो है वो करप्ट नहीं होनी चाहिए। तीसरा, आपका सॉल्यूशन जो है वो किसी के साथ मैच नहीं करना चाहिए, प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए उसमें। उसके बाद रिकमेंडेड टूल्स, इस असाइनमेंट को करने के लिए आपके पास कौन कौन से टूल्स होने चाहिए। वो सबसे पहले जो है वो डेव सी प्लस प्लस है। डेव सी प्लस प्लस आप डाउनलोड कर सकते हैं। LMS पे जाएं, जाके डाउनलोड फाइल्स के अंदर जाके आप जो है वो डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, सिंपल। उसके बाद टॉपिक कवर है इसमें लिंक्ड लिस्ट और स्टैक। उसके बाद वो कह रहा है असाइनमेंट सबमिशन इंस्ट्रक्शन। उसमें इंस्ट्रक्शन है .cpp फॉर्मेट के अंदर आपकी असाइनमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और इसी फॉर्मेट के अंदर ही आपने LMS पे अपलोड करनी है। अगर आप किसी और फॉर्मेट में अपलोड करेंगे तो 0 मार्क्स आएगा, ये उन्होंने नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद जी अगर कोई भी क्यूरी हो आपको तो आप यहाँ पे उसको मेल कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ से पढ़ने के बजाय मैं आप लोगों को जो है वो इसकी आउटपुट दिखाता हूँ, उससे जो है ना आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे उसने कहा है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। उसने कहा है वेब पेज नोड आपने क्लास यूज करनी है, हिस्ट्री स्टैक क्लास यूज करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने इसको फॉलो करके ही कोड राइट किया है। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में सबसे पहले स्टूडेंट नेम होना चाहिए। यहाँ पर हर स्टूडेंट का अपना नेम होगा। VU ID, यहाँ पर हर स्टूडेंट की अपनी आईडी होगी। उसके बाद यहाँ पर भी स्टूडेंट की अपनी आईडी होगी। नीचे ये जो आउटपुट है यहाँ पर जो है एंड पे आके स्टूडेंट की अपनी आईडी होगी। इसका कोड की तरफ चलते हैं। कोड जो हमने राइट किया है ये आपने लाइन बाय लाइन अपने पास सेव कर लेना है, इसको रन करना है। सबसे पहले तो हम इसको रन करके देखते हैं। ये कोड हमारे पास लिखा पड़ा है, इसको रन करते हैं। रन करके इसके आउटपुट मैच करते हैं। पहले मैं कोड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये बुक की है और ये हमारे पास हमारी आउटपुट है। तो हम देखते हैं, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये देखें, सबसे पहले स्टूडेंट नेम आ गया, VU ID आ गया। विजिटिंग के अंदर उसने जो जो कहा था उसी तरह उसको सेम ही हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया। उसकी ID आ गई स्टूडेंट की। उसके बाद सेकंड लिंक आ गया हमारे पास गूगल का। थर्ड लिंक हमारे पास आ गया गिटहब का, जिस तरह यहाँ पर है। उसके बाद बैक बटन है, जो वहाँ पे अपना कंटेंट है वही हमने यहाँ पर ऐड किया। उसके बाद उसने कहा है करंट ब्राउजर हिस्ट्री टॉप टू बॉटम। ये स्टैक यहाँ पर यूज हो रही है, तो वहाँ पर सबसे पहला लिंक हमारा ये हो गया। उसके बाद सेकंड लिंक हमारा जो है वो आपका edu.pk वाला होगा। उसके आगे आपकी आईडी होगी। सेम हमारा कोड भी सेम है, जो है वो उसकी आउटपुट भी सेम है। तो अब हम चलते हैं कोड की तरफ। कोड है जी हमारा ये, आपने राइट करना है कोड लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो आप लाइन नंबर 3 से लेके 18 तक है वो कोड को राइट कर लें, सिंपल, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप जो है वो इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी, लाइन नंबर 20 से लेके आपने लिखना है 38 तक। ये कोड आप जो है वो नोट डाउन कर लें। उसके बाद जी आपने ये पॉप वाला सेक्शन जो है ये आपने राइट करना है, ये राइट कर लें, सिंपल। उसके बाद जी आपने राइट करना है 55 लाइन से लेके 69 लाइन नंबर तक। ये आप जो है वो राइट कर लें। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। मेन फंक्शन आपने सारा ही देख लेना, यहाँ पे स्क्रीन में आ गया। यहाँ पर आपने अपना नेम ऐड करना है, यहाँ पर आपने अपनी आईडी ऐड करनी है, ठीक है, सिंपल। तो ये कोड आप लिख लें। ये कमेंट्स होते हैं, इनको आप जो है वो लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर इसको आप रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। अगर हम इस कोड को देखें तो उसने जो कहा था यहाँ पर वेब पेज नोड के नाम से आपने एक क्लास बनानी है। तो यहाँ पर हमने जो है वो इसको देखें, क्लास हमने वेब
नोड के नाम से बनाई है। उसके बाद उसने कहा था कि आपने हिस्ट्री स्टैक के नाम से भी एक बनानी है क्लास, तो हमने यहाँ पे हिस्ट्री स्टैक के नाम से भी क्लास बनाई है। तो इसका मतलब ये है जो जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी थी ना हमें, हमने उसको फॉलो करते हुए ये कोड लिखा है। आप इसको लिख के अपने पास रन करें, रन करके आउटपुट मैच करें। अगेन आपने यहाँ पर अपनी आईडी और नेम मस्ट ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आप इसके बाद आप यहाँ पर भी अपनी कमेंट दे के स्टूडेंट नेम, ठीक है, यहाँ पर अपना नेम ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी आईडी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये था CS301 का सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। जहाँ पर भी कोई भी एरर आए तो आप फ्रीली मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी को ये असाइनमेंट पेड में चाहिए या कोई और असाइनमेंट पेड में चाहिए तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। जज़ाकल्लाह।